हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो इसका हिंदी पहचान जान लेते हैं, क्योंकि हर टेंस का अपना एक हिंदी पहचान है जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं और जिसके माध्यम से समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका हिंदी पहचान क्या है? तो गाइस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। तो इससे हम समझ जाएंगे कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके गाइस, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे गाइस? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, या तो वाज लिखेंगे या तो वर का प्रयोग हम करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट पहला क्या आए, इनडायरेक्ट आए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और बाद में क्या आना चाहिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ओके गाइस, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब तीसरी बात, मतलब नेक्स्ट चीज हम ये जान लेते हैं कि वाज कब लगाएंगे और वर कब लगाएंगे। तो हम लोग सिंपल पास्ट में सीखे थे, सिंपल पास्ट में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि जब आई होगा तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, आई के साथ हे, शे, इट, नेम, और कोई चीज सिंगुलर होगा, कोई चीज सिंगुलर होंगे, तो ऐसे में हम इन सब के साथ, इन सभी के साथ क्या करेंगे, इन सभी के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, नेम के साथ, नेम मींस सीता, गीता, बबीता, राम, ये सब जो नेम किसी का भी होगा उनके साथ वाज लगाएंगे। और यदि कोई सिंगुलर चीज होगा, जैसे एक किताब, एक कॉपी, एक गाय, ओके गाइस, जब एक शब्द करके आएंगे सिंगुलर में होगा तो उनके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं वर कब लगाएंगे। तो जैसे हम लोग को पता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई चीज प्लूरल होगा, क्या होगा गाइस, प्लूरल होंगे, तो उनके साथ भी क्या करेंगे, उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, WERA, उनके साथ हम वर लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? तो वाज कब लगाएंगे, जब कोई चीज सिंगुलर होगा उनके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और उनको छोड़ के जो बच गया, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल होंगे तो वर का प्रयोग हम करेंगे। ओके गाइस, तो वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ वर यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ भी वर हम प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें याद करना है। अब एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं उसे पढ़ा रहा था, अंतिम शब्द क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। जब किसी भी ट्रांसलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो पहचान वाले शब्द को पहले चेक करते हैं। तो पहचान वाला शब्द क्या है, रहा था, रही थी। तो जब रहा था, रही थी होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर वर्ब में एनजी लगाते हैं। तो कौन उसे पढ़ा रहा था, मैं, तो मैं को बोलते हैं आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज, तो बोलेंगे आई वाज, आई वाज। पढ़ाना, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, आई वाज टीचिंग, टीच में आईएनजी लगाएंगे, आई वाज टीचिंग। किसे, उसे, उसे को बोलते हैं हिम, आई वाज टीचिंग हिम। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। वह
वह मेरी मदद कर रहा था। अंतिम शब्द क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब रहा था, रहे थे शब्द आते हैं तो समझ जाएंगे क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। कौन मेरी मदद कर रहा था? वह मेरी मदद कर रहा था। तो ही के साथ वॉज लगाएंगे, बोलेंगे ही वॉज। मदद करना क्या बोलते हैं? हेल्प। तो हेल्प में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज हेल्पिंग। किसकी मदद? मेरी मदद। तो बोलेंगे मी। तो बोलेंगे ही वॉज हेल्पिंग मी, लगाएंगे फुल स्टॉप। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं। हम या लोग, बोलेंगे लोग किताब पढ़ रहे थे। लोग किताब पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहा था? लोग पढ़ रहे थे। तो लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो बोलेंगे पीपल। पीपल क्या है? बहुवचन। तो बोलेंगे पीपल के साथ वर। क्या प्रयोग करेंगे? वर। बहुवचन में, इट मीन्स प्लूरल में वर का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे पीपल वर। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड। तो बोलेंगे रीडिंग। पीपल वर रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? किताब। तो बोलेंगे बुक। तो पीपल वर रीडिंग बुक। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो जब वाक्य सिंपल होगा, वाक्य कैसा होगा? सिंपल होगा, अफर्मेटिव होगा, तो उनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के बाद वाज वर और वाज वर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लिखेंगे। तो गाइस जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो जिस प्रकार हम प्रयोग किए क्या वाज वर का, किसमें? सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसी प्रकार से जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर लिखेंगे। वाज वर, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? वाज वर। वाज वर के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर के बाद नॉट आएगा। नॉट के बाद हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो कोशिश रहेगा कि लिविंग ऑब्जेक्ट पहले हो। क्या हो? लिविंग ऑब्जेक्ट पहले हो और बाद में क्या हो? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। सजीव ऑब्जेक्ट, सजीव जो कर्म है वो पहले होगा, निर्जीव कर्म बाद में होगा। ओके गाइस, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। तो लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। कौन यहाँ नहीं आ रहा था? लोग। कौन यहाँ नहीं आ रहा था? लोग। लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया पीपल। पीपल क्या है? एक वचन की बहुवचन, तो पीपल हमारा है बहुवचन, इट मींस प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे पीपल वर। वर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। तो बोलेंगे पीपल वर नॉट। आना, आना को बोलते हैं कम, तो कम में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो पीपल वर नॉट कमिंग। ओके गाइस, यहाँ को बोलते हैं हियर। पीपल वर नॉट कमिंग हियर। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे एक लड़का क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था। तो कौन खेल रहा था? एक लड़का। एक लड़का क्या हो गया? सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो ऐसे में वाज का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, एक को बोलेंगे अ, लड़का को बोलेंगे बॉय, तो बोलेंगे अ बॉय। अ बॉय क्या हो गया? सिंगुलर। इनके साथ वाज का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे अ बॉय वाज। खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं गाइस? प्ले। तो प्ले में क्या करेंगे? आईएनजी। तो बोलेंगे अ बॉय वाज प्लेइंग। अ बॉय वाज प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। तो बोलेंगे क्रिकेट, CRICKET। ओके गाइस, बोलेंगे अ बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नहीं यदि जोड़ देंगे, एक लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा था,
क्योंकि नेगेटिव लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या लगा देंगे, बॉय वाज नॉट, यहाँ पे तब नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि वाज के बाद नॉट लगाते हैं तो बोलेंगे अ बॉय वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम जान लेते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तब क्या करेंगे। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे गाइस, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। तो जब वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उनके बाद हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों होंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके गाइस, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर जिसको आपको फॉलो करना है। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं। क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे। क्या शब्द शुरू में लग गया तो हम लोग गाइस सीखे हैं क्या शब्द जब शुरू में होता है तो इसका अंग्रेजी वर्ड हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसा टेंस होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हम टेंस में पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो क्या की जगह पे क्या आ जाएगा, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये डिसीजन हम कैसे लेंगे कि वाज आएगा या वर आएगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो तुम लगाए, तुम को बोलते हैं यू, यू के साथ क्या लगाते हैं, वर, यू के साथ वर, वर का प्रयोग करते हैं। तो वर क्या हो जाएगा आगे, तो बोलेंगे वर यू, वर यू। ओके गाइस, जैसे आई के साथ एम लगाते हैं तो बोलते हैं एम आई, तुम को बोलते हैं यू, यू के साथ आर लगाते हैं तो बोलते हैं आर यू, यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं बोलेंगे वर यू। कब, जब वाक्य इंट्रोगेटिव होंगे तब। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। ओके गाइस, तो हो जाएगा वर यू, क्या हो जाएगा, वर यू। अब सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद नॉट गिवन है, नहीं शब्द लगा है, क्या नहीं शब्द नहीं लगा है, तो नहीं को हटा देंगे, बचा क्या, क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच। तो टीच में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो बोलेंगे वर यू टीचिंग, किसको, उसे, उसे को बोलते हैं हिम। तो बोलेंगे वर यू टीचिंग हिम। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर का प्रयोग करेंगे, वाज वर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यदि गिवन है तो, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ध्यान रखेंगे जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सॉल्व करेंगे तो वर्ब में आईएनजी जरूर लगाएंगे, इसका प्रयोग जरूर करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या क्या लोग यहाँ, क्या लोग यहाँ आ रहे थे, क्या लोग यहाँ आ रहे थे। देखिए अंतिम शब्द क्या है, रहे थे, रहे थे। इट मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ गया तो ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब रूल फॉलो करेंगे। क्या शुरू में लग गया, क्या लग गया मतलब प्रश्नवाचक। तो जब प्रश्नवाचक होगा तो क्या का अंग्रेजी हम शुरू में है क्या, जब क्या शुरू में होगा तो क्या का इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या बनाएंगे गाइस, हेल्पिंग वर्ब। जब क्या शुरू में आएंगे, जब क्या शुरू में आएगा तो उसका अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे, उसका इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो क्या शुरू में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, लोग, लोग को बोलते हैं पीपल। तो पीपल के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो पीपल मतलब लोग, लोग बहुवचन में है, तो बहुवचन मतलब प्लूरल में है। जब प्लूरल में है तो क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो वर क्या हो जाएगा आगे, तो बोलेंगे वर यू। जैसे पीपल के साथ हम वर लगाते हैं, है ना गाइस, वर का प्रयोग करते हैं, पीपल के साथ हम वर लगाते हैं तो वर क्या हो जाएगा आगे। तो हो जाएगा गाइस पीपल वर, क्या हो जाएगा, पीपल फिर वर, हो जाएगा वर पीपल।
वर फिर पीपल, आना का कम, तो कमिंग, वर पीपल कमिंग यहाँ का हियर, वर पीपल कमिंग हियर, क्या हो जाएगा इस वर पीपल कमिंग हियर। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी का पढ़ लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला कुछ। जैसे तुम उसे क्यों परेशान कर रहे थे, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे थे, तो पहले क्यों का बनाएंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड, वाई के बाद वाज वर्ब में से कोई एक, तो वाज वर्ब किसका लगाएंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है तुम, तुमको बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं वर, तो हो जाएगा वाई वर यू। ओके गाइस, वाई वर यू। तो जब भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होंगे तो जो वाज या वर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके गाइस, तो सब्जेक्ट तो तुम हुआ, तुमको बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे वर लगाएंगे, यू वर बोलते हैं, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है तो यू के बाद जो वर लिख रहे हैं वर आगे हो जाएगा, बोलेंगे वर यू, तो हो जाएगा वाई वर यू। अब क्रिया क्या है, नॉट लगा है क्या, नहीं, तो बोलेंगे वाई वर यू करना, करना को बोलते डू, तो डू में लगा देंगे ing। ओके गाइस, तो वाई वर यू डूइंग, सॉरी परेशान करना, परेशान करना एक साथ है, तो परेशान करना को बोलते हैं डिस्टर्ब, तो डिस्टर्बिंग, DISTURBING, वाई वर यू डिस्टर्बिंग। ओके गाइस, वाई वर यू डिस्टर्बिंग, किसको, उसे, उसे को बोलते हैं हिम, तो वाई वर यू डिस्टर्बिंग हिम, क्यों को बोलेंगे वाई, वाई के साथ वर लगाएंगे, बोलेंगे वाई वर, तुमको बोलेंगे यू, वाई वर यू, परेशान करना को बोलते हैं डिस्टर्ब, तो हो जाएगा डिस्टर्बिंग, उसे को हो जाएगा हिम, तो वाई वर यू डिस्टर्बिंग हिम। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। वह यह काम क्यों नहीं कर रहा था, वह यह काम क्यों नहीं कर रहा था। अब चेक करिए वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इसमें लग गया है, तो क्यों को क्या बोलते हैं गाइस, क्यों को बोलते हैं वाई, तो रूल क्या कहता है, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, वाई के बाद क्या लिखेंगे वाज या वर का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके गाइस, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाई वॉज आई, सॉरी वाई वॉज ही, वाई वॉज ही, वाई वॉज सब्जेक्ट क्या है ही, तो वाई वॉज ही, वाई वॉज ही। अब नहीं लगा है तो बोलेंगे नॉट, वाई वॉज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद हो गया नॉट, तो वाई वॉज ही नॉट। अब देखिए क्रिया क्या है, करना, करना को बोलते हैं डू, तो डू में क्या लगा देंगे ing। ओके गाइस, तो वाई वॉज ही नॉट डूइंग, क्या चीज, यह काम, तो बोलेंगे दिस वर्क। ओके गाइस, तो दिस वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो गया, तो वाई वॉज ही नॉट डूइंग दिस वर्क। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर गाइस आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इस मेथड के द्वारा आप स्ट्रक्चर्स की मदद से हर एक टेंस को इजीली कंफर्टेबली सीख सकते हैं। इन सभी बारीकियों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन सभी बारीकियों को सीखेंगे, इन सभी टेंसेस को आप सीखे रहेंगे, आप किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को, किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। ओके गाइस, तो पूरी इंग्लिश में यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कब ing लगाएंगे, कब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कब एस या es का प्रयोग करेंगे। तो जब एक एक टेंस को पूरे के 12 जो पूरा टेंस का पार्ट है उसे जब हम क्लियर करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कौन सा वर्ड इसमें आया है, पहचान वाला शब्द क्या है, जैसे अंतिम अक्षर क्या है, क्योंकि पहचान वाले शब्द से ही हमें पता चलता है कि अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम शब्द क्या है, इसमें कौन सा रूल फॉलो हम करेंगे। ओके गाइस,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।